हेलो अस्सलाम वालेकुम। चलें फिर आज बात करते हैं कि वो 5 बुनियादी लवाज़मात कौन से हैं जो कि आपको दुबई में प्रॉपर्टी डीलिंग का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए लाज़म चाहिए। तो उनमें नंबर 1 जो है वो है ड्राइविंग लाइसेंस का होना, चूँकि ज़ाहिर बात है आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आपने प्रॉपर्टी दिखाने के लिए गाहक को लेके जाना है ना जी कहीं ना कहीं पे। तो टैक्सी पे तो आप अफोर्ड तो शायद कर लेंगे, लेकिन यू कांट इम्प्रेस योर बायर एंड क्लाइंट। सेकंड रिक्वायरमेंट है कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो सबसे पहले तो आपके पास जेब में 1 मिलियन रुपीज़ 10,000 दिरहम तकरीबन होना चाहिए, चूँकि वहाँ पे सैलरी वगैरह नहीं मिलती रियल एस्टेट एजेंट को, लेकिन जो कमीशन होती है वो काफ़ी हैफ्टी होती है। तो इसलिए आपको अपनी इनिशियल कम से कम 3 महीनों की लिविंग कॉस्ट जेब में होनी चाहिए ताकि आप फोकस होकर काम वगैरह कर सकें और कोई अपनी डील बना। तीसरी रिक्वायरमेंट है ब्रोकर लाइसेंस होना। हादा लाजम। दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट हाईली रेगुलेटेड है भैया, वहाँ पे बड़ा हिसाब के साथ आपको चलना पड़ता है। कोड ऑफ एथिक्स है जिस पे आपको चलना पड़ता है, वो आपको ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें सारी बुनियादी चीज़ें, कवानीन, प्रोसीजर्स, ब्रोकर के लिए पेनल्टीज़, जज़ा सज़ा का मामला, कैसे मार्केट ऑपरेट करती है, वो सारी चीज़ें जो आपको ना बता दी जाती हैं। चूँकि गवर्नमेंट ऑफ दुबई ये चाहती है कि आप एजुकेटेड पर्सन बन के प्रॉपर्टी डीलिंग स्टार्ट करें एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, जहाँ पे सड़कों पे भी बगैर ट्रेनिंग के बंदा आता है और रियल एस्टेट में भी। तो ब्रोकर लाइसेंस उसमें जो है वो चाहिए। उसकी मुश्किल नहीं है यार, 2 दिन की ट्रेनिंग होती है, 3,000 दिरहम उसकी फ़ीस है, 3 लाख रुपया कह लें उसको। MCQs होते हैं, वो 50 सवालों के जवाब देने होते हैं और उन 50 में से 43 जो क्वेश्चन है उसका आपको सही जवाब देना आना चाहिए। सो वो हो जाता है। उसमें एक दफ़ा फेल होने की छूट भी दे दी जाती है, दूसरी दफ़ा बंदा पास कर ले। चौथी रिक्वायरमेंट है काम करने का वीज़ा। सबसे पहले आपने किसी कंपनी में काम ढूंढना है, तो जब वो कंपनी आपको रख लेती है तो फिर वो आपका जो वर्क वीज़ा है वो उसको इनिशिएट करती है। तो आपने यहाँ से तो विजिटर टूरिस्ट वीज़े पे ही जाना है, फिर वहाँ पे जॉब हंटिंग करनी है, तो वो जो वीज़ा है वो आपकी कंपनी आपको इशू करवाएगी। अच्छा जी, 5वां पॉइंट है तालीम का। तो तालीम में यह है कि कोई ख़ास रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन यह है कि डिग्री लेवल अगर हो तो वो हेल्पफुल रहता है, कई तरीक़ों से हेल्पफुल रहता है। आपकी कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एनालिटिकल स्किल्स के हिसाब से, इंग्लिश प्रोफिशेंसी के हिसाब से, चूँकि दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट में आपने हाई एंड क्लाइंट्स को डील करना होता है। तो वो सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मेरे ख्याल में हर शय ज़िंदगी में देख ली हुई होती है, सो वो सेटल्ड होते हैं लाइफ में। मिसाल के तौर पे आप देखें ना कि इस साल जो एवरेज प्राइस है पर ट्रांजैक्शन वो 2.2 मिलियन दिरहम की है। तो उसका मतलब कि 20-22 करोड़ का एसेट जो बंदा ख़रीदेगा वो घन चक्रों से गुजरा हुआ होगा, वो बिजनेसमैन होगा, वो सियासतदान होगा, वो तो इसलिए आपकी जो तालीम है मैटर्स अलॉट। जो भी पढ़ा हुए वो कम है। लॉयर हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट्स के एडेंडम बनाने में मदद मिलेगी। कोई आपने कोई BSc मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ी हुई है तो आपको पर स्क्वायर फीट सर्विस चार्जेस से लेके ROI और मॉर्गेज के मामलात और पोर्टफोलियो बिल्डिंग और वहाँ पे काम आ जाएगा। अगर आप समझते हैं कि इन पे पूरा उतरते हैं तो बाकी गल हम फिर अगली वीडियो में कर लेंगे फिर कि काम कैसे करते हैं। शुक्रिया।